नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग वाक्य रचना से संबंधित कुछ और नियमों को देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जो मेरे चैनल पर मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट में जो मेरा पहले तो जो मेरा फ़ोटो आपके सामने है उस फोटो को टच करें तो मेरा प्लेलिस्ट आएगा। उस प्लेलिस्ट को टच करें तो आपको आपके क्लास के लिए जो भी देखना है उसको टच कीजिएगा तो आपके क्लास की सारी सामग्री आपके समक्ष हो जाएगी। तो ठीक है, हिंदी व्याकरण के नाम से ही सब कुछ आपके लिए अपलोड है। मेरे चैनल पर जाएं और वहाँ प्लेलिस्ट को खोजें और तब उसमें से जो भी देखना है उसको देखिए। तो कर्म और क्रिया का मेल आज यहाँ से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कर्ता के विभक्ति सहित कर्म और क्रिया का मेल। कल हमने कर्ता और क्रिया का मेल देखा था। आज हम लोग क्या देखेंगे कि कर्म और क्रिया का मेल। शुरू करते हैं कर्ता से। कर्ता के विभक्ति सहित, कर्ता के विभक्ति चिन्ह होते हैं, तो कर्ता के विभक्ति सहित और कर्म के विभक्ति रहित रहने पर, कर्म का विभक्ति चिन्ह अगर नहीं है और कर्ता का विभक्ति चिन्ह है तो कर्म के लिए रहने पर कर्म के लिए वचन के लिए क्रिया वचन के अनुसार होती है। कर्म के लिए, ये कर्म है, कर्म के लिए क्रिया वचन के अनुसार होती है। जैसे राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई। देखिए, ये कर्ता के विभक्ति सहित, ये विभक्ति सहित है। रोटी को खाई नहीं लिखा हुआ है, सीधे राम ने रोटी खाई। तो ये विभक्ति रहित हो गया कर्म, विभक्ति रहित हो गया कर्म, और कर्ता हो गया विभक्ति सहित, राम ने लिखा हुआ है। तो इसमें कर्म के लिए जो क्रिया का प्रयोग करेंगे तो वो होगा ये वचन के हिसाब से। तो ये कर्म के लिए वचन के अनुसार से क्रिया होगी। तो राम ने रोटी खाई, दीदी ने रुपए दिए, दीदी ने रुपए दिए। इस कर्म के हिसाब से क्रिया का निर्धारण हुआ, रुपए दिए, मतलब इसके हिसाब से नहीं। सीता ने इसके हिसाब से नहीं, भात खाया। सीता ने क्या किया तो भात खाया। भात पुल्लिंग है इसलिए खाया हुआ, रुपए पुल्लिंग है इसलिए दिए हुए, और रोटी स्त्रीलिंग है इसलिए खाई हुई। राम, दीदी और सीता महत्वपूर्ण नहीं रह गए। पिताजी ने किताबें खरीदी, किताबें स्त्रीलिंग बहुवचन इसलिए खरीदी, पिताजी से मतलब नहीं रहा। तो यही क्रिया, किस क्रिया का प्रयोग किस कर्म के साथ होगा ये हम लोग देख रहे हैं। कि नियम हुआ कि इसमें नियम क्या हुआ, नियम ये हुआ कि विभक्ति सहित अगर कर्ता रहेगा, जैसे राम के साथ विभक्ति है ने, दीदी ने, सीता ने, पिताजी ने, और कर्म जो है इसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं है, विभक्ति रहित है, रोटी को खाई नहीं है, रुपए को दिए नहीं है, तो ये ऐसा रहेगा बिना विभक्ति के कर्म। जैसे रोटी, रुपए, भात और किताबें, तो इन्हीं के हिसाब से क्रिया का प्रयोग होगा। रोटी है तो खाई हो गया, रुपए है तो दिए हुए, भात है तो खाया हुआ, किताबें खरीदी। मतलब कर्ता का इसमें कोई रोल नहीं है, इसमें क्रिया के निर्धारण में। कर्म अगर बिना विभक्ति के है और कर्ता विभक्ति के साथ है एक ही वाक्य में, तो क्रिया का निर्धारण कर्म के हिसाब से होता है, ये हम लोग पढ़े। दूसरा, विभक्ति के साथ कर्ता कर्म के रहने पर क्रिया पुल्लिंग एक वचन में रहती है, और विभक्ति के साथ कर्ता कर्म रहेंगे। जैसे कि सीता ने, तो सीता ने में क्या हुआ, सीता ने में हुआ कि सीता कर्ता है, इसके साथ विभक्ति का चिन्ह हुआ ने, रोटी कर्म है, इसके साथ विभक्ति का चिन्ह है को, तो क्या होगा, तो सीता ने रोटी को खाया। अगर ये दोनों में विभक्ति चिन्ह है तो क्रिया पुल्लिंग में होगी, ये नियम है। सीता भी स्त्रीलिंग, रोटी भी स्त्रीलिंग, लेकिन सीता भी अपने विभक्ति चिन्ह ने के साथ है कर्ता होने के कारण, रोटी भी कर्म होने के कारण को विभक्ति चिन्ह के साथ है, तो इसमें क्रिया पुल्लिंग होता है। ये आपको
क्रिया पुल्लिंग होती है, ये आपको सीखना है। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये ऐसा वाक्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो विभक्ति के साथ कर्ता कर्म के रहने पर क्रिया पुल्लिंग होती है, और पुल्लिंग भी एक वचन में। सीता ने रोटी को खाया, लड़कों ने तितलियाँ को पकड़ा, लड़कों ने तितलियाँ को पकड़ा या तितलियों को पकड़ा, ये तितलियों ज़्यादा सही होगा। ये तितलियों को पकड़ा, पुरुषों ने स्त्रियों को देखा, मैंने सभी पुस्तकों को लौटा दिया। ठीक, इसमें ध्यान देना है कि अगर कर्ता विभक्ति चिन्ह और कर्म भी विभक्ति चिन्ह के साथ रहे तो क्रिया पुल्लिंग एक वचन होती है। इसी नियम को संपुष्ट करता हुआ ये सब उदाहरण है। अब तीसरा नियम, कर्ता के साथ कर्म की विभक्ति को। देखिए, कर्ता के साथ कर्म की विभक्ति को और कर्म रहित क्रियार्थक संज्ञा रहने पर क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है। कर्ता के साथ कर्म की विभक्ति को और कर्म रहित क्रियार्थक संज्ञा रहने पर क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है। राजू को कूदना अच्छा लगता है। देखिए, राजू को कूदना, कूदना क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा बन के आई है। जैसे कोई सामान हो, कोई वस्तु हो, नेमिंग वर्ड हो गया ये। तो राजू को कूदना अच्छा लगता है, ये क्रियार्थक संज्ञा है सही माने में एक क्रिया ही कूदना, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा बन के क्या अच्छा लगता है? तो कूदना। तो राजू को कूदना अच्छा लगता है, कूदना अच्छा लगता है राजू के हिसाब से, तो ये क्रिया पुल्लिंग एक वचन में होती है। क्या होगा नियम कि कर्ता के साथ कर्म की विभक्ति को, कर्ता के साथ अगर कर्म की विभक्ति को रहे और कर्म रहित विभक्ति, कर्म रहित क्रियार्थक संज्ञा रहने पर, कर्ता के साथ अगर को लगा रहेगा जो कर्म का विभक्ति चिन्ह माना जाता है, तो ये क्रियार्थक संज्ञा यहाँ पर रहे तो क्या होगा? क्रिया पुल्लिंग और एक वचन में होती है। जैसे अच्छा लगता है, राजू को कूदना अच्छा लगता है, मुझे लेख लिखना पड़ता है, महिमा को तैरना नहीं आता है, मुझे तो पुस्तक पढ़ना आता है। ये लाल में जो दिखाया है वह क्रियार्थक संज्ञा है। चौथा, और संयोजक, और क्या है? एंड, ये कोऑर्डिनेटर है, संयोजक है, वाक्य के दो उपवाक्यों को जोड़ता है। तो संयोजक से जुड़े भिन्न लिंगी, विभिन्न लिंग विभक्ति रहित कर्म के होने पर क्रिया अंतिम कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे मुकुल ने कबूतर और पतंग उड़ाई, ऐसा रहेगा कि मुकुल ने कबूतर और पतंग उड़ाई, तो कबूतर पुल्लिंग है और पतंग स्त्रीलिंग। तो और से जुड़ा रहेगा अगर ये भिन्न भिन्न लिंग वाला शब्द, जैसे कबूतर और पतंग दोनों के लिंग अलग अलग हैं और से जुड़ा है, तो ये क्रिया के नज़दीक जो रहेगा जैसे पतंग, उसके लिंग के हिसाब से ही क्रिया निर्धारित होगी। जैसे कबूतर और पतंग, मुकुल ने कबूतर और पतंग उड़ाई, पतंग के हिसाब से उड़ाई का निर्धारण हुआ। अगर यह पुल्लिंग रहता तो उड़ाया। माता जी ने अगरबत्ती और दिया जलाया, दिया पुल्लिंग है इसलिए जलाया। वसुधा ने कागज़ की नाव और जहाज़ बनाया, जहाज़ पुल्लिंग। ठीक है। कृष्ण ने दही, मक्खन और मलाई खाई, राधा ने एक लीची और एक आम खाया। अब देखिए, विभक्ति रहित विरुद्ध लिंगों वचनों के कर्म होने पर क्रिया अंतिम कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। विभक्ति रहित भिन्न भिन्न लिंग वचन विरुद्ध लिंग वचनों के कर्म होने पर क्रिया अंतिम कर्म के लिंग वचन के अनुसार होती है। मनोहर ने 2 घड़ियाँ, 3 चटाइयाँ और एक गमला खरीदा। तो एक गमला पुल्लिंग है, एक गमला है, तो इसके वचन के हिसाब से, इसके लिंग और वचन के हिसाब से क्रिया का निर्धारण हुआ। श्यामा ने 2 घड़ियाँ, 3 चटाइयाँ और 4 गमले
खरीदे 4 गमले, पुल्लिंग बहुवचन, खरीदे। मोहन ने 4 गमले, 3 चटाइयाँ और 1 घड़ी खरीदी। देखिए 1 घड़ी खरीदी। सोहन ने 2 घड़ियाँ, 1 गमला और 3 चटाइयाँ खरीदी। चटाइयाँ स्त्रीलिंग बहुवचन, तो खरीदी। अकारांत पुल्लिंग विशेषण विशेष्य पद। अकारांत, आकारांत पुल्लिंग विशेषण विशेष्य पद विभक्ति सहित रहने पर एकारांत हो जाते हैं। जैसे अच्छे लड़कों को पढ़ाओ, अच्छे लड़कों को पढ़ाओ, नन्हे छात्रों से मिलो, नन्हा छात्र अच्छा लड़का, नए मित्रों को बुलाओ, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ो, इस छोटे टुकड़े के लिए क्यों परेशान हो, नए लड़कों ने धूम मचाई, फटे पुराने कपड़ों में पेबंद लगाओ, पुराने मुंडेरे पर कौवा बैठा। ठीक है, पुराना, फटा पुराना, नया लड़का, छोटा टुकड़ा, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, नया मित्र, तो ये सब आकारांत हैं। इसको हमने इसको बनाया तो ऐसे इसके साथ क्रिया का निर्धारण हुआ। ये बताया गया। क्या बताया गया कि आकारांत पुल्लिंग विशेषण विशेष पद हो, ये पुल्लिंग हो और विशेषण विशेष्य हो। ये अच्छे विशेषण हुआ और ये लड़का, ये क्या हो गया, ये विशेष्य, जिसकी विशेषता दी जाए वह विशेष्य है। आज जो विशेषण का यूज तो ये हुआ सब पता ही है, अच्छे, नन्हे, नए, ऊंचे, छोटे, नए, ये सब पुल्लिंग है। और इसको उसके बाद जो संज्ञा है जिसके इसमें उसका यूज हुआ वह विशेष्य है। तो विभक्ति सहित रहने पर, विभक्ति भी है इसमें, तो एकारांत हो जाते हैं। ये एकारांत हो जाते हैं। अच्छा अच्छे हो गए, आ था वो ए हो गए, नन्हा था तो नन्हे हो गए, नया था तो नए हो गए, यह कहना है। ठीक। अब देखिए, कर्ता के आगे को विभक्ति रहने पर और कर्म के विभक्ति रहित रहने पर क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया कर्म के अनुसार होती है। कर्ता के आगे को और विभक्ति रहने पर और कर्म के विभक्ति रहित होने पर, यहाँ विभक्ति नहीं है, क्रिया कर्म के अनुसार होती है। इसके अनुसार होती है। राम को रोटी खानी चाहिए, ये पहले वाले में भी देखे हैं। तुम्हें कमीज पहननी होगी, लड़की को पानी पीना चाहिए, उन्हें कुर्ता पहनना पड़ेगा, आपको रुपए देने पड़ेंगे, आपको लज्जा आनी चाहिए। इसके हिसाब से, बाद वाले के हिसाब से रोटी, कमीज, पानी, कुर्ता, रुपए, लज्जा के हिसाब से लिंग का निर्धारण होना हुआ। ये क्रिया का स्वरूप निर्धारित हुआ, लज्जा आनी चाहिए। संज्ञा और सर्वनाम का मेल। अब संज्ञा और सर्वनाम का मेल, इसमें कैसे हम लोग वाक्य रचना करेंगे तो उस पर बात करते हैं। सर्वनाम के लिंग वचन उनकी संज्ञा के अनुसार होते हैं। सर्वनाम के लिंग वचन उनकी संज्ञा के हिसाब से होते हैं। जैसे उषा ने कहा कि मैं पढ़ूंगी। सर्वनाम के लिंग वचन, ये मैं, लिंग वचन यही ना है, लिंग, सर्वनाम मैं है, तो लिंग वचन उसकी संज्ञा के अनुसार होते हैं। संज्ञा, उषा ने कहा, उषा ने कहा, तो सर्वनाम मैं है, इसका लिंग वचन का निर्धारण इस संज्ञा के हिसाब से होगा। उषा ने कहा कि मैं पढ़ूंगी, सुधाकर ने कहा कि मैं पढ़ूंगा, लड़कों ने कहा कि हम खेलेंगे। संज्ञाओं के बदले एक सर्वनाम के आने पर सर्वनाम के लिंग वचन संज्ञा समूह के अनुसार होते हैं। जैसे कालू और भालू, भोलू काम कर रहे हैं, एक संज्ञा समूह है, तो कालू और भोलू काम कर रहे हैं परंतु वे दाम चाहेंगे। वे, रेखा और शिखा पढ़ रही हैं परंतु वे अब नहीं पढ़ेंगी। मेरे भाई बहन अब आएंगे, अभी आएंगे क्योंकि वे बगल में गए हैं। हमारी दादी जी, माता जी और पिताजी मंदिर गए हैं, वे देर से लौटेंगे। इस कमरे में मैं रहता हूँ, पंकज रहता है और विपुल रहता है, परंतु हम सफाई नहीं करते हैं। ठीक है। विशेष्य और विशेषण का मेल। फिर विशेष्य और विशेषण का मेल देखिए। विशेषण, विशेष्य संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार ही विशेषण के लिंग वचन होते हैं। जैसे नीले कागज लाओ, कागज के हिसाब से नीला हुआ, नीले कागज लाओ। यह आम मीठा है, आम पुल्लिंग है इसलिए मीठा है।
नीली पतंग उड़ रही है। पतंग स्त्रीलिंग इसलिए नीली भी और रही भी, ये सब मीठे सेब हैं। सेब पुल्लिंग है इसलिए ये विशेषण भी हुआ, ये और मीठे हो गए विशेषण, ठीक है। और ये भी, ये उजले उजले हो गए विशेषण और दौड़ रहे हैं। सब लीचियाँ मीठी हैं, ये लीचियाँ मीठी हैं। उजली बतखें तैर रही हैं, वे पीले अमरूद थे, बड़े बड़े संतरे बिक रहे हैं। वचन और कारक से विशेष्य विशेषण के लिंग प्रभावित होते हैं। जैसे अच्छे लड़कों को पढ़ाओ, मोटी रोटियों को चबाकर खाओ, अच्छी लड़कियों को पढ़ाओ, पीले अमरूदों में मिठास होती है, नए घड़ों में पानी डालो, पुरानी चिट्ठियों के लिए फाइल बनाइए, छोटी बातों पर ध्यान मत दें। नए छात्रों ने पढ़ाई शुरू की। संबंध और संबंधी का मेल। संबंधी के लिंग वचन के अनुसार संबंध कारक के प्रत्ययों का लिंग वचन होता है। जैसे मोहन का लड़का, मोहन का लड़का, लड़का पुल्लिंग है तो का लगाए। मोहन की लड़की, लड़की स्त्रीलिंग है इसलिए की लगाए। यह संबंध और संबंधी का मेल कैसे होगा, तो काके की और आरेरी का यूज भी करके हम लोग सीखते हैं। मोहन के लड़के, लड़के पुल्लिंग तक के, मोहन की लड़कियां, की स्त्रीलिंग, अपना भाई अपनी बहन, बहन के साथ अपनी, भाई के साथ अपना, हमारा मकान, मकान पुल्लिंग इसलिए हमारा मकान, जुलूस की खबर, खबर स्त्रीलिंग इसलिए की खबर, तुम्हारी दुकान, तुम्हारी दुकान, अगर दुकान पुल्लिंग होती तो तुम्हारा दुकान, लेकिन तुम्हारी दुकान, दुकान स्त्रीलिंग। संबंधी में कई संज्ञाओं के आने पर संबंध कारक का चिन्ह पहली संज्ञा के अनुसार रहेगा, ठीक है। संबंधी में कई संज्ञाओं के आने पर संबंध कारक का चिन्ह पहली संज्ञा के अनुसार रहेगा। जैसे रघु का बैल, गाय और बकरियां चरती हैं, इसमें कई हैं, रघु, बैल, गाय, बकरी सब है ये संज्ञा, तो पहली संज्ञा के हिसाब से संबंधी में ये कारक का चिन्ह होगा। रघु का बैल, सीता की गाय, हीरा की बकरियां, पत्रिका में सरोजिनी के गीत और कविताएं छपती हैं। भिन्न लिंग वचनों की संज्ञा के आने पर संबंधी कारक का लिंग बाद वाली संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है तथा क्रिया अंतिम संज्ञा के लिंग वचन के अनुसार होती है। जैसे मोहन की मैनाएं, सोहन के तोते पिंजरे में बैठे हैं। सोहन के तोते, मोहन की मैनाएं पिंजरे में बैठी हैं। राधा की माँ, सुरेश के चाचा आए हुए हैं। सुरेश के कपड़े, अनुराधा की पुस्तकें खरीदी गई, ठीक है। तो इनके हिसाब से ये इनका स्वरूप निर्धारित हुआ। तोते से मैनाएं, चाचा पुस्तकें, तोते के पहले के लगा, सेनाएं के पहले की, चाचा के पहले के, पुस्तकों के पहले की, ऐसे ही ये भी की के, ये सब। वाक्य में पदों के क्रम। वाक्य में पदों के क्रम देखिए। परिभाषा में पदों को यथाक्रम में, वाक्य में पदों को यथाक्रम में रखना पद क्रम कहलाता है। कौन पद कहाँ रखाएगा इसके विषय में पढ़ना है। वाक्य बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे। वाक्य में पहले कर्ता लिखना चाहिए, तब कर्म तथा पूरक कर्म और अंत में समापिका क्रियाएं आती हैं। जैसे मोहन आम खाता है, राकेश तारों को बांधता है, सुनंदा गुड़िया सजाती है, लड़के गाना सुनाते हैं। विशेषण विशेष के पहले और बाद में भी आता है। विशेषण विशेष के पहले और बाद में भी आता है। यह उजला खरगोश है, यह चूहा भूरा है, यह गुड़ काला है, यह कपड़ा गंदा है, निराला जी महाकवि हैं, वहाँ 5 विद्यार्थी हैं। वाक्य में एक ही विशेष्य के कई विशेषण हों तो अंतिम विशेषण के पहले और लिखना चाहिए। जैसे वह लड़का बड़ा चंचल, नटखट और तेज है। कई विशेषण लगे तो अंतिम के पहले और लगाइए। वहाँ एक सुंदर, सुकुमार और कोमल बालक आया। हमारी भाषा सहज, सुगम, सुबोध और सुगम है। प्राचीन भारत समृद्ध, उन्नत और वैभवपूर्ण था। पूर्वकालिक क्रिया समापिका क्रिया के पहले आती है। जैसे कमल पानी
पटाकर पढ़ेगा। कमल पानी जो क्रिया पहले होगी वो पहले लिखाएगा और बाद में होगी वो बाद में लिखाएगा। जैसे कमल पानी पटाकर पढ़ेगा, पहले पानी पटाएगा तो अब पढ़ेगा, तो पढ़ना बाद में होगा और पटाकर पहले, तो इसका क्रम भी वैसे ही होगा, पद क्रम। मधु गृह कार्य कर विद्यालय जाती है, विद्यालय बाद में जाती है इसलिए विद्यालय बाद में। नहाकर पूजा कर खाकर काम पड़ जाता है। व्यायाम घर स्नान घर जलपान कर पढ़ने बैठ जाता हूँ मैं। विस्मयादिबोधक शब्द वाक्य के आरंभ में आते हैं, जैसे आहा, उफ। विस्मयादिबोधक जिसे विस्मय का अर्थ हो, आहा, उफ, अरे, आहा, ये सब वाक्य के शुरू में लिखना चाहिए, इससे वाक्य अच्छा लगता है। और उसके बाद ये चिन्ह भी देना चाहिए विस्मयादिबोधक का, यहाँ पर भी, 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 यहाँ भी, यहाँ भी। धन्यवाद, आपने इसको देखा। आप प्लीज़ इसको ध्यान से पढ़िए, ये आपको वाक्य बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस डे।